देखता है। रेल मंत्री केवल यह देखते हैं कि रेलगाड़ियां जो चल रही है एक्सीडेंट ना हो, यात्रियों को सीट मिले, साफ सफाई रहे, गाड़ी समय पर चले, बस इतना ही वो देखते हैं। कितनी कमाई हुई और कितना हम खर्च कर रहे हैं, बस इतना ही वो देखते हैं। लेकिन रेलवे में दुर्घटना ना हो, सीट का अरेंजमेंट हो, गाड़ी पंक्चुअलिटी से चले, इसको मेंटेन करना, इसको सुनिश्चित करना रेलवे बोर्ड, रेलवे जीएम कार्यालय। देखिए, पूरे देश के, पूरे भारत के रेलवे के लोको पायलट्स आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज लोको पायलट्स को, रेल के लोको पायलट्स को देश के राजधानी में जंतर मंतर पे इकट्ठा मतलब आया क्यों है, ये सवाल है। ये सवाल देश के सरकार जो देश को चला रहे हैं उसको इस बात को समझनी चाहिए। आज रेल के लोको पायलट्स यहाँ पहुंचे हैं। लोको पायलट्स का मेन काम है गाड़ी चलाना, लेकिन अपने बहुत सारे मुद्दाओं, बहुत सारे समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पे धरने बैठे हुए। अगर सरकार हमारे मांगों को, हमारे समस्याओं को साथ समय सुलझा देते, हमारे मांगों को सुन लेते, निपटारा कर देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। समस्या का निपटारा करते। बहुत सारी समस्याएं हैं। रेलवे में एनपीएस ले आए हैं, ओपीएस की मांग हम लोगों की है। रेलवे लोको पायलट सबसे बड़ा दर्द, एस्पेक्ट केस में रिव्यू हॉल को बंद करना होता है, और भी बहुत सारे मांग्स हैं। रनिंग रूम में मांग्स हैं, रनिंग रूम में रखरखाव, सुरक्षा की बहुत सारी डिमांड्स को लेकर के आज पूरे भारतवर्ष के लोको पायलट्स जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। और बहुत सारी वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसियां जितनी जिस रेशियो में पहले आया करती थी, बहुत सारे अभी भी कम से कम बता रहे थे हमारे सीनियर्स 60-60 लाख पद खाली हैं भारतीय रेल में। सेफ्टी डिपार्टमेंट के बहुत सारे पद खाली हुए हैं। इन सारे मुद्दाओं को लेकर के आज भारतीय रेल के लोको पायलट्स जंतर मंतर पे धरना के लिए उपस्थित। रेलवे एक टेक्निकल संस्था है। रेलवे के जो रूल्स हैं, इतने इसके रूल्स हैं जो पूरा भारतीय रेलवे एक रेलवे बोर्ड से गाइड होता है। एक लोको पायलट को तैयार करने में 9 डिपार्टमेंट की जानकारी देनी पड़ती है। रेलवे का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या GRSR ऑपरेटिंग मैनुअल, एक्सीडेंट मैनुअल, सिग्नल टेलीकॉम मैनुअल, पीवे मैनुअल, इससे रेल चलता है। बड़ा ही जटिल और क्रिटिकल सिस्टम है रेलवे का। ये रेलवे के रोड ट्रैफिक और रेलवे के ट्रैफिक का जो सिग्नलिंग सिस्टम है, ये जमीन आसमान का अंतर है। 7 वर्किंग सिस्टम है रेलवे के, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम से लेकर के ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम से लेकर के वन ट्रेन ओनली सिस्टम, माने क्या बोलते हैं, गार्ड पायलट सिस्टम, ये तमाम सिस्टम है। एक मंत्री, एक सांसद के समझ के बाहर की चीज है। रेल को रेलवे बोर्ड में बैठे बड़े बड़े अधिकारी जिनका एक्सपीरियंस है, वो डिवीजन से जोन में, जोन से बोर्ड में जाते हैं, उनके डायरेक्शन से। और रेलवे के जो टेक्निकल कर्मचारी हैं, रनिंग कर्मचारी हैं, उनको इतना प्रशिक्षण दिया गया है और लगातार हर 3 वर्षों पर रिफ्रेशर होता है, अब मेडिकल होता है, उनकी प्रमोशन में भी ट्रेनिंग होती है। इतने पढ़ाने के मंत्री के मतलब समझ की बाहर की चीज है, तो असल इसका मतलब ये क्या है, मतलब कि अगर कौन देखेगा फिर इसका? रेलवे बोर्ड रेल को देखता है। रेल मंत्री केवल यह देखते हैं कि रेलगाड़ियां जो चल रही है एक्सीडेंट ना हो, यात्रियों को सीट मिले, साफ सफाई रहे, गाड़ी समय पर चले, बस इतना ही वो देखते हैं। कितनी कमाई हुई और कितना हम खर्च कर रहे हैं, बस इतना ही वो देखते हैं। लेकिन रेलवे में दुर्घटना ना हो, सीट का अरेंजमेंट हो, गाड़ी पंक्चुअलिटी से चले, इसको मेंटेन करना, इसको सुनिश्चित करना रेलवे बोर्ड, रेलवे जीएम कार्यालय, जीएम का कंट्रोल ऑफिस, डीआरएम ऑफिस का कंट्रोल ऑफिस, वहां बैठे 14 डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स और उसके कर्मचारी, सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स दिन रात इसको मॉनिटर करते हैं सिस्टम से, तब रेलवे इस तरह सुरक्षित चलती है। इसलिए उनको समझना बड़ी मुश्किल काम है। हाँ, एक इंजीनियर यदि हो, एक इंजीनियर अगर है, तो वो आसानी से इसको बहुत कम समय में समझ जाएंगे कि रेलवे की वर्किंग सिस्टम क्या। क्योंकि आज भी भारतीय रेल 13 लाख कर्मचारी को लेकर आज भी चल रहा है। एशिया का तीसरा सबसे बड़ा, मैंने एशिया का सबसे पहला एम्प्लॉयर है रेलवे, भारतीय रेल। इसलिए रेलवे के जटिल सिस्टम और डिपार्टमेंट की वजह से मैंने कहा कि मंत्री जी इतनी आसानी से इसकी वर्किंग को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मेन मांग क्या है जिसको लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं, रेलवे पर 3,12,000 पद खाली है,
इन पदों को अविलंब प्रमोशन से या न्यू रिक्रूटमेंट की भर्ती से पूरा किया जाए। लोको पायलट से 9 घंटे से ज्यादा ड्यूटी न ली जाए, टेंशन फ्री काम कराया जाए। लोको पायलट्स को जो आवास है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, इसकी सुविधा दी जाए। लोकोमोटिव्स में इंजन के अंदर टॉयलेट और यूरिनल की व्यवस्था की जाए। रनिंग रूम में एसी दिया जाए ताकि वह कूल माइंड काम कर सके, समय पर रेस्ट मिले, समय पर छुट्टी मिले। लोको पायलट की जो वैकेंसी है, कमी है, उसको पूरा करो ताकि उस वैकेंसी के चलते हमको 12 घंटे ड्यूटी न करना पड़े। और उससे भी बड़ा मुद्दा, हम केंद्रीय कर्मचारी जो रेलवे के हैं, अब 80% से ज्यादा लोग एनपीएस के दायरे में आ गए हैं। तो हम रेलवे कर्मचारी, हमारे जो युवा लोको रनिंग स्टाफ है, इनको भी डिफाइंड और गारंटीड पेंशन दो, जो हमारे वेतन का, अंतिम वेतन का आधा प्लस डीए एक फार्मूले से पेंशन मिले। जो पेंशन सिविल सर्विस रूल, सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 के प्रावधानों, सीसीएस पेंशन रूल 1972 के प्रावधानों में जो पेंशन है, वो पेंशन मिलनी चाहिए। उसका आह्वान करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। कहाँ से लोग आए हैं? पूरे भारतीय रेलवे के 17 जोन और 68 डिवीजन से लोग आए हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी चुनाव को लेकर के ये सब लोग आते हैं कि ऐसे वक्त में उनकी डिमांड पूरी की जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप पहले भी यहाँ आए हो, तो नहीं है। नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल झंडे को लेकर के हम यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। हमारा ऑल इंडिया का एक रजिस्टर्ड संगठन है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रोविजन से रजिस्टर्ड संगठन है। और हम लगातार हर वर्ष धरना प्रदर्शन करते ही रहते हैं, चाहे वो चुनाव का मौसम हो या बरसात का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बजट सेशन चल रहा है, लोकसभा सत्र चल रहा है। बजट सेशन में हम यहाँ आए हैं, हमारी मांग को जो कोई पार्टी, जो कोई सांसद हमारे सवालों को सरकार तक पहुंचा दे, हम उनका धन्यवाद करेंगे। हम किसी पार्टी का प्रचार करने और उनका इलेक्शन का गारंटी लेकर के प्रोग्राम नहीं करने आए। ट्रेन अक्सर जो है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है या डिले होता है, इसके लिए मतलब क्या इसका उपाय है? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोलिंग स्टॉक है, आप उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन ट्रेनों की घोषणाएं आप करते चले जा रहे हैं। जो ट्रेन वीकली चलती थी, उसको ट्राई वीकली कर रहे हैं, सप्ताह में 3 दिन। जो 3 दिन चलती थी, उसको 5 दिन आप कर रहे हैं। मालगाड़ी भी अब उतने ही चलाएंगे, कोचिंग ट्रेनें भी उतने ही चलाएंगे। तो ट्रैक तो वही है, जगह तो वही है, तो गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई है। कंट्रोलिंग सिस्टम आपका सही नहीं है, सिग्नल टेलीकॉम का सिस्टम आपको बदलने होंगे। इसलिए आपके ट्रैक पे कौशन लगा हुआ है। 100 किलोमीटर में 4 जगह कौशन दिए हैं, कहीं 30 दिए हैं, कहीं 20 दिए हैं। 1 किलोमीटर 30 चलेंगे, 1 किलोमीटर 60 चलेंगे, तो फिर 110 कब चलेंगे? आज भी मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड, मालगाड़ियों की 40 kmph से ज्यादा नहीं है। जिस सुपरफास्ट की आप बात करते हैं 110, जिसका पैसा यात्रियों से लिया जाता है, 52 किलोमीटर एवरेज स्पीड है सुपरफास्ट का पूरे भारतीय रेलवे पर। ये सिस्टम को बदले, ट्रैक को बढ़ाइए, डबलिंग कीजिए, इलेक्ट्रिफिकेशन करिए, तो आपका ट्रेन राइट टाइम चलेगी। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में पंक्चुअलिटी सुधरा है, टाइम बढ़ा है, स्पीड बढ़ा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यह 100% इसको सिक्योर करें कि यात्री हम पर भरोसा कर रहे हैं, तो नियत समय पर रेल चले। इसके लिए हम रेल कर्मी भी लगे हुए हैं। मैं AK राउत, लोको पायलट, LR7 जोनल सेक्रेटरी, EC रेलवे हाजीपुर।